स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में दिमाग हिला देने वाली है। राजस्थान के मंडपिया में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग सिर्फ हाथ जोड़ने या प्रार्थना करने नहीं जाते हैं, बल्कि बाकायदा लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। एकदम असली पार्टनरशिप। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन ये 100% सच है। चलिए इस दिलचस्प विषय पर गहराई से नजर डालते हैं। मैं अपने मुनाफे का 10% सांवरिया सेठ को दूंगा। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक पक्का वादा है। हजारों व्यापारी बाकायदा ऑफिशियल स्टैम्प पेपर पर भगवान को अपना 10% का पार्टनर बनाते हैं, एकदम लीगल डॉक्यूमेंट की तरह। उनका पक्का विश्वास है कि इस दैवीय पार्टनरशिप के बाद उनके नए बिजनेस में कोई रुकावट नहीं आएगी और सफलता पक्की है। और मजे की बात यह है कि ये दैवीय पार्टनरशिप सिर्फ बड़े कॉरपोरेट्स या चुनिंदा व्यापारियों तक सीमित नहीं है। इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं। छोटे दुकानदार अपनी सेल बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो किसान अपनी बेहतर फसल की उम्मीद लेकर यहां पहुंचते हैं। ऐसे व्यापारी जो भारी कर्ज के बोझ तले दबे हैं, या फिर कोई नया स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग, सब के सब अपनी किस्मत पलटने के लिए इस अनोखी बिजनेस पार्टनरशिप का हिस्सा बनते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 500 साल पुराने रहस्य ने एक देवता को अल्टीमेट और भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर कैसे बना दिया। इस मॉडर्न चमत्कार के पीछे ना एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक और ड्रामेटिक इतिहास छिपा हुआ है। तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 500 साल पुराना रहस्य, भक्ति से लेकर दैवीय संरक्षण तक। इस कहानी की जड़ें शुरू होती हैं आज से करीब 5 सदी पहले। ये वो दौर था जब प्रसिद्ध संत मीराबाई का जन्म हुआ था। उनकी भगवान कृष्ण की एक बहुत ही मनमोहक मूर्ति के प्रति गहरी और अटूट भक्ति थी। फिर आया 17वीं सदी का वो मुश्किल समय, जब औरंगजेब की सेना ने आक्रमण किया और बड़े पैमाने पर मंदिरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे में इन पवित्र मूर्तियों को विनाशकारी सेना से बचाने के लिए संत दयाराम जी ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उन्होंने छापर नाम की जगह पर एक विशाल बबूल के पेड़ के नीचे 4 बेहद मनमोहक मूर्तियों को मिट्टी में दबाकर छिपा दिया, एकदम किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा। सपना और खोज, 1840 में एक छिपे हुए खजाने का जागना। अब सोचिए, करीब 150 साल बीत गए, किसी को कुछ याद नहीं कि मिट्टी के नीचे क्या छिपा है। फिर 1840 में मंडापिया के एक सीधे साधे गाय चराने वाले भोलाराम गुर्जर को एक सपना आता है। सपने में भगवान कृष्ण खुद आकर उस बबूल के पेड़ वाली जगह के बारे में बताते हैं। शुरुआत में गांव वालों ने भोलाराम का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन इत्तेफाक देखिए, उसी वक्त वहां एक सड़क बनने का काम शुरू हुआ और वो रास्ता ठीक उसी बबूल के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। जब खुदाई हुई तो सालों से छिपी हुई वो मूर्तियां सच में बाहर आ गई। उस ऐतिहासिक पल के रोमांच को बस इमेजिन करके देखिए। खुदाई के बाद मिट्टी के नीचे से भगवान कृष्ण की 3 गहरे श्याम रंग की बेहद खूबसूरत और अलौकिक तेज वाली मूर्तियां निकली। ये एक ऐसा विजयी और ऊर्जावान क्षण था जिसने वहां मौजूद हर इंसान को आश्चर्य से भर दिया। जिन लोगों ने शुरुआत में सपने का मजाक उड़ाया था ना, वो भी उस दिव्य स्वरूप को देखकर पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। 3 मंदिरों की कथा, 3 मूर्तियां, 3 अलग अलग स्थान। क्योंकि उस खुदाई में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग मूर्तियां निकली थीं, तो इस घटना ने 3 अलग अलग पवित्र जगहों के निर्माण की नींव रखी। इस टेबल पर नजर डालिए। सबसे बड़ी मूर्ति को भादोड़ा गांव में स्थापित किया गया, जो आज सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। दूसरी मूर्ति गई मंडपिया में, जिसे आज हम मुख्य धाम या सांवरिया सेठ के नाम से जानते हैं। और तीसरी मूर्ति को ठीक उसी जगह रखा गया जहां वो खुदाई में मिली थी, यानी छापर में, जिसे प्राकट्य स्थल कहते हैं। और इनमें से मंडपिया का मंदिर सबसे विशाल और भव्य धाम बनकर उभरा। अब इन भव्य मंदिरों के बारे में एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है, वास्तविकता बनाम धारणा। जब कोई इस विशाल मंडपिया मंदिर को देखता है तो इसकी भव्यता सच में मंत्रमुग्ध कर देती है। कई श्रद्धालुओं को तो पक्का यकीन है कि पूरा का पूरा मंदिर ठोस सोने का बना है, लेकिन असलियत यह है कि ये शानदार इमारत गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी है। इसके गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई गई है, और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो वो पूरा सोने सा चमकने लगता है और एक भव्य भ्रम पैदा करता है। मंदिर की अपार संपत्ति, दैवीय लाभांश की गिनती। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के उस हिस्से पर जो लिटरली किसी के भी होश उड़ा सकता है। 29 करोड़ रुपए। इस आंकड़े को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जब सिर्फ 1 महीने की गिनती पूरी हुई तो दानपेटी से 29 करोड़ 22 लाख रुपए से ज्यादा की प्योर कैश निकली।
जी हाँ, ये सिर्फ 1 महीने का चढ़ावा है जो लोगों के विश्वास की गहराई को दिखाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बात सिर्फ लोकल करेंसी तक नहीं रुकती। नकद के अलावा इसमें 142 किलो चांदी, लगभग 1 किलो सोना और 15 अलग-अलग देशों की विदेशी मुद्राएं भी शामिल हैं। मतलब सांवरिया सेठ के प्रति श्रद्धा सिर्फ भारत या राजस्थान तक सीमित नहीं है। दुनिया भर से लोग अपना हिस्सा और अपनी आस्था चढ़ाने यहाँ आते हैं। और जो बात इस पूरी परंपरा को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनोखा बनाती है, वो है ये अजीबोगरीब और एकदम स्पेसिफिक गिफ्ट्स। जब लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं तो वे अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें भगवान को भेंट करते हैं। जैसे किसी को पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिला तो उसने चांदी का पेट्रोल पंप बनवाकर चढ़ा दिया। खेत में पानी की दिक्कत सॉल्व हुई तो चांदी का ट्यूबवेल। इसके अलावा सागौन की लकड़ी का रथ, असली ट्रैक्टर, चांदी के हवाई जहाज और तो और क्रिकेट का बैट बॉल भी। ये दिखाता है कि लोग अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए इस पार्टनरशिप पर कितना निर्भर करते हैं। पैसा कहाँ जाता है, भगवान के बैंक खाते के पीछे की वास्तविकता। सोशल मीडिया पर अक्सर ये अफवाह उड़ती है कि सांवरिया सेठ मंदिर का एक ऐसा बैंक अकाउंट है जो सीधे भगवान के नाम पर है। चलिए इस दावे की सच्चाई देखते हैं। वास्तविकता एकदम साफ है। ये सारा अपार धन मंडपिया ट्रस्ट के खाते में जाता है। ये एक प्रॉपर रजिस्टर्ड संस्था है जिसका पब्लिकली ऑडिट होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि डोनेशन के एक एक रुपए का बारीकी से हिसाब रखा जाता है और पूरी पारदर्शिता बढ़ती जाती है। तो आखिर इतना सारा पैसा खर्च कहाँ होता है? इस विशाल धनराशि का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर समाज कल्याण के लिए होता है। बीमारों के लिए बड़े स्तर पर हेल्थ केयर, एजुकेशन और जन कल्याण के प्रोग्राम्स, गरीबों के लिए रोजाना भंडारा और तीर्थयात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि ये आस्था सिर्फ खुद के फायदे के लिए नहीं है, बल्कि आस्था पूरे समुदाय की भलाई के लिए एक मजबूत साधन का काम कर रही है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। अगर 500 साल पुराना एक रहस्य आज के समय में इतने बड़े और पारदर्शी परोपकार को चला सकता है, तो असली चमत्कार क्या है? क्या वो अपार धन असली चमत्कार है, या फिर उस धन से जो इतने सारे अच्छे काम हो रहे हैं वो है? व्यापार, आस्था और जन कल्याण का ऐसा अनोखा संगम सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।